गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह जागते ही सबसे पहले मैं भागी विंडोज़ की तरफ, क्योंकि हमारी विंडो से हिमालय दिखता है। फिर मैं भागी बालकनी में और देखे बाहर सुंदर-सुंदर पहाड़। सनराइज़ हो चुका था पर पहाड़ की वजह से अभी भी सन ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। इस पूरे एरिया में छाँव ही थी। फिर मैंने बालकनी की दूसरी खिड़की से देखा कि शायद हिमालय दिख जाए, पर आज भी बैड लकी था। आज भी बहुत धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से हिमालय नहीं दिखाई दिया। चलो कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी नरवरिया और आज है उत्तराखंड ट्रिप का डे 3। फिर हम नहा धोकर रेडी होकर पहुंच गए झूला देवी टेम्पल। ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। यह 700 साल पुराना माना जाता है। यहाँ लोगों के अनुसार देवी दुर्गा ने एक ग्वाले के सपने में आकर अपनी मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा था, ताकि वह ग्रामीणों को तेंदुओं और बाघों से बचा सके। मंदिर में देवी दुर्गा की मूर्ति झूले पर विराजमान है, इसीलिए ये झूला देवी नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में गूंजती हुई घंटियों की आवाज पूरे मन और आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर देती है। यहाँ प्रमुख मंदिर के साथ साथ एक छोटा शिव मंदिर भी है और फिर हमने शिव जी को प्रणाम किया और आगे बढ़े। यहाँ बंधी हुई घंटियों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर से लेकर पूरा एंट्रेंस और मंदिर के अंदर का पूरा एरिया श्रद्धालुओं की घंटियों से भरा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही हमें प्रसाद में मिली हुई थी एक घंटी, जो कि हमने पूजा करने के बाद यहाँ पर बांधी। पुजारी जी ने बताया था कि पूजा करने के बाद हम बिना मन्नत मांगे भी अपने परिवार की खुशी और सलामती के लिए घंटी बांध सकते हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माता झूला देवी के। यहाँ माँ दुर्गा झूला पर विराजमान है। और एक खास चीज जो मैंने पहली बार किसी मंदिर में महिला पुजारी को देखा, अगर आपने देखा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और फिर पहुंचे हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चौबतिया गार्डन। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस्ती है जो रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चौबतिया समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है। कुमाऊनी भाषा में इसके नाम का अर्थ होता है वो जगह जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, जैसे कि चौराहा। यहाँ पर 4 गांव, भरगांव, रानीखेत, देहरती और पिलखेली, 4 जगह से आने वाले 4 रास्ते मिलते हैं। ये घने जंगल के अंदर आकर बना हुआ है और ये पहुंच गए हैं हम हमारी पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया में ही बना हुआ है टिकट काउंटर। यहाँ से हमने टिकट बुक की और यहाँ पर अलग-अलग टिकट के अलग-अलग चार्जेस हैं, जो कि बोर्ड पर लगा हुआ है। तो चौबतिया एक वनस्पति उद्यान और फलों के बाग के रूप में पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय स्थल है। यहाँ मुख्य रूप से सेब, आड़ू, खुबानी, अखरोट के पेड़ पाए जाते हैं। यह एक सरकारी संचालित फल और सब्जी अनुसंधान केंद्र है। और ये है हमारे गाइड मनोज जी, जिन्होंने हमें जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों और औषधियों की जानकारी दी। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिखाई बिच्छू घास, जिसके बारे में आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा। ये वही घास है जिसको छूने से करंट लगता है और यहाँ उत्तराखंड में इसकी सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। टच कर दीजिए, डर से हमारे खुद खुद किताब पढ़ने लग जाते हैं। फिर इन्होंने हमें बताया अलग अलग पेड़ों की अलग अलग क्वालिटी। सबसे पहले ये चीड़ का पेड़, जिससे कि तारपीन ऑयल बनाया जाता है। और सभी पेड़ों की जैसे रिंग से एज पता चलती है ना, लेकिन इस पेड़ की इसके ऊपर की बार्क से इसकी एज का पता लगाते हैं। इसकी बार्क लेयर्स में होती है, जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ज्यादा ही इस पेड़ की उम्र भी होती है। और इसकी लकड़ी को मशाल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और फिर बढ़े हम आगे और देखा एक अनोखा पेड़, जिसका तना किसी कुशन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। ये नेपाल का नेशनल ट्री है। इसका यूज हार्ट पेशेंट्स के लिए भी किया जाता है। फिर हमने देखा आगे ओक ट्री।
जिससे कि वाइन बैरल्स बनते हैं और ये बारिश के मौसम में पानी को स्टोर करके रखता है जो कि बाद में बूंद-बूंद करके वापस छोड़ता रहता है। और ये है देवदार का पेड़, इसकी स्टिक जलाने से मच्छर नहीं आते हैं और जैसे-जैसे इस पेड़ की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे इस पेड़ की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। और फिर हम बढ़े आगे और हमने देखे बहुत सारे एप्पल ट्री जो अभी बहुत छोटे-छोटे थे और उनमें छोटे-छोटे ही एप्पल लगे हुए थे क्योंकि अभी इनका सीज़न नहीं था। ये फ्रूट्स देखने का बेस्ट मौसम सितंबर टू नवंबर होता है। सभी फ्रूट ट्रीज़ को नेट से बाँध कर रखा गया था ताकि कोई बर्ड इनको खराब ना कर दे। फिर भैया ने दिखाया हमें ग्लिटर वाला पत्थर। एक्चुअल में ये एक माइका रॉक है जिससे ग्लिटर, आई शेडो और मेकअप का सामान भी बनता है। ये गोल्डन कलर में था, साथ ही ये सिल्वर कलर में भी मिलता है। यहाँ तो पूरा ग्लिटर का पहाड़ ही है। ये देखिए। देखिए मैंने जब फिंगर रब की तो मेरी फिंगर पे ग्लिटर आ गया था। जैसे देखिए और ये मेरी बेटी ने अपनी आईज में ही लगा लिया। देखिए। और ये है यहाँ का इको पॉइंट। सॉरी वीडियो में इको साउंड ठीक से नहीं आ पाया, ये सिर्फ वहीं पर सुनाई दे रहा था। जोर से बोलो। फिर देखा हमने एक लार्वा जो कि बाद में जाके बटरफ्लाई बनेगा। और ये है अखरोट के पेड़ जिनमें अभी कुछ लगे हुए भी हैं पर अभी कच्चे हैं। और अखरोट के पेड़ की लकड़ी से कई तरह के फर्नीचर और क्रिकेट का बैट भी बनता है। ऐसे पेड़ पौधों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और पहुंच रहे थे गार्डन की एग्जिट की तरफ। और अब हम आ चुके थे गार्डन से बाहर और हमने खरीदे यहीं पर उगने वाले कुछ फ्रूट्स जो कि बहुत ही मीठे थे। इनमें थी खुबानी और एक कॉम्बिनेशन था एप्पल और प्लम का, वो बहुत ही टेस्टी था। फिर हम आ गए वापस अपने होम स्टे में और आते ही स्टार्ट हो गई जोरदार बारिश। इस समय दोपहर का 2 बज रहा था, हमें नैनीताल के लिए निकलना था पर तेज बारिश की वजह से हम नहीं निकले क्योंकि रास्ते में फंसने का डर जो था। बैकग्राउंड में तेज बारिश की आवाज़ सुन सकते, कितनी अच्छी लग रही है ना। और फिर हमने खाई गरम गरम मैगी इस ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में। और ये हमारे सारे स्नैक्स के डब्बे भी खुल गए थे जो हम घर से लेकर आए थे। वक्त था शाम का 6:30, अब बारिश रुक चुकी थी। फिर हम आ गए रानीखेत का मार्केट एक्सप्लोर करने। ये कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर हाँ ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती थी और इसी मार्केट में कई सारे होटल्स भी बने हुए थे। और फिर हमने देखा वो जिसे हम देखने के लिए कल से वेट कर रहे थे। तो फाइनली हमें दिख ही गया स्नो कवर्ड हिमालय। यहाँ से हिमालय की नंदा देवी पीक और त्रिशूल पर्वत दिखाई देते हैं। ये देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है ये हिमालय। यहाँ पर नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय यहाँ पर इतनी शांति हो जाती है और ये व्यू देखकर तो मन बिल्कुल यहीं ठहर जाता है। और इसे देखते देखते पता ही नहीं चला कब 7 बज गए और मार्केट बंद होने का भी टाइम हो गया था। तो मार्केट बंद होने लगा था और अब हम भी अपने होम स्टे जाने लगे थे। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था पर जाना तो था ही। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।